नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। वाले हैं एनएएस, ओलंपियाड और राष्ट्रीय मेरिट मीन्स परीक्षा के उद्देश्य से हिंदी में आज हम हिंदी का पाठ 5 पढ़ेंगे। इसमें जो है प्रश्न नंबर 89 से प्रश्न नंबर 108 तक हम हल करेंगे, जिसमें हम 3 टॉपिक हल करेंगे। वाक्य, रेफ, उसी को रकार या री भी बोलते हैं। इनको हल करने के बाद आगे हम स्वर व्यंजन भी पढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को हल करके यदि आप एक बार देख लेते हैं और आप इनको याद कर लेते हैं तो जो आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा है, ओलंपियाड की परीक्षा होने वाली है या राष्ट्रीय मेरिट मीन्स परीक्षा होने वाली है, सभी में आप जो है सफल होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो है आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि समय समय पर आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो की शुरुआत का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह है वाक्य। वाक्य क्या कहलाता है, इसकी सबसे पहले हमको परिभाषा देखनी है। तो वाक्य की परिभाषा है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है परिभाषा? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम जो है इन प्रश्नों को पढ़ना चालू करते हैं और इनको हल करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 89 नंबर का है। जो प्रश्न नंबर 89 है, मिश्रित वाक्य में नहीं होता है 2 प्रधान उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। हमको बताना है कि क्या नहीं होता है। प्रश्न नंबर जो हमारा 89 है, इसका सही उत्तर है हमारा 2 प्रधान उपवाक्य। मिश्रित वाक्य में 2 प्रधान उपवाक्य नहीं होते हैं। इसमें एक जो है प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 90 है हमारा, संयुक्त वाक्य में होते हैं। संयुक्त वाक्य में होते हैं 2 आश्रित उपवाक्य, 2 प्रधान उपवाक्य, एक उद्देश्य, एक विधेय या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 90 हमारा, इसका सही उत्तर है 2 प्रधान उपवाक्य। संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 91 है, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तो यहाँ पे है मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है, एक संभावना है कि पहुंच गया होगा, इसलिए ये संदेह है कि अभी पहुंचा है कि नहीं। इसलिए इस वाक्य का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संदेहवाचक वाक्य। अगला हमारा वाक्य है, वाक्य के 2 घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं? 2 घटक, उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है प्रश्न नंबर 92 का। तो याद कर लेना है, वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हमारा अब अगला प्रश्न है, जो अकाल पीड़ित है उनकी सहायता करनी चाहिए। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या जटिल वाक्य है? प्रश्न नंबर 93 है। प्रश्न नंबर 93 हमारा कैसा है? ये मिश्रित वाक्य है। जो अकाल पीड़ित हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। एक यहाँ पर प्रधान वाक्य है और एक उस पर आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यहाँ पे है मिश्रित वाक्य। हमारा अगला प्रश्न है, कमला घर जाती हैं, उदाहरण कैसा है? कमला घर जाती हैं कैसा उदाहरण है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या जटिल वाक्य? प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, जो है कमला घर जाती है कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न है, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है? सार्थक मतलब जिसका एक अर्थ हो। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती है वाक्य। जब जो है सार्थक शब्द मिलते हैं तो एक वाक्य बनता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं।
हमें बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 4, 8, 7 या 2। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 8। प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं रचना के आधार पर यदि वाक्य के प्रकार पूछे जाएं तो होते हैं 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर होते हैं 8। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है शायद आज बारिश हो सकती है। वाक्य कैसा है? संकेतवाचक, मिश्रवाचक, मिश्र वाक्य, संदेहवाचक या सरल वाक्य। तो यहाँ पर भी संदेह की बात है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कन्फर्म नहीं है। इसलिए प्रश्न नंबर 97 का जो हमारा सही उत्तर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक वाक्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो हमको बताना है रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वह 3 होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य। इसी के साथ हमने जो है वाक्य के प्रश्न हल कर लिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप और जगह जगह से भी हल करते रहें। अब हमारा अगला टॉपिक है रेफ या रकार। रेफ, रकार, री ये सब क्या कहलाते हैं इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। रेफ का मतलब होता है आधा रा। तो इसको पढ़ते हैं। रेफ का क्या लिखा है? स्वर रहित रा मतलब आधा रा। स्वर रहित रा लिखने के लिए इसमें नीचे हलंत लगा देंगे। को व्याकरण की भाषा में रेफ कहा जाता है। आगे लिखना है इसका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता, उसका चिन्ह है रेफ। ये जो रेफ है ये जो है आपका इसका प्रयोग कभी भी पहले अक्षर से नहीं होगा। जब भी रेफ लगेगी तो पीछे वाले अक्षरों में लगेगी। दूसरा है रकार। स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं। इसे पदेन रा भी कहते हैं। रा की उच्चारण ध्वनि उसी अक्षर के साथ होती है जिस व्यंजन के साथ यह लगा होता है। इसका चिन्ह जो है इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं, तो ये हो गया आपका रकार। और अगला है री। री का प्रयोग जिस किसी शब्द के साथ होता है वह तत्सम शब्द ही होता है। इसकी मात्रा या चिन्ह जो है सी के जैसी होती है। जैसे हम लिखेंगे कृषक, तो कृषक में जो हमने नीचे ए सी सा बना दिया है यही आपका री की मात्रा है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया रकार, रेफ और री। अब इसके कुछ प्रश्न हल करते हैं। आगे लिखा है रा का रूप नहीं है। प्रश्न नंबर 99 से हम शुरू करते हैं। रा का रूप कौन सा नहीं है तो हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, रा का रूप कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो ए तो रा का रूप है, जैसे ए लिखा है, जैसे हम लिखते हैं प्रकाश, तो प्रकाश में जो पा लिख के रेफ इस तरीके से ऋण लगाते हैं ये रा का रूप है। ए भी आपका रा का रूप है, जैसे हम लिखते हैं सूर्य, तो रा की जो रेफ लगा देते हैं ए भी रा की रेफ है। ए लिखा है हंसपद रा, ए भी रा का रूप है, जैसे हम लिखते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र के नीचे जो इस तरीके का निशान बना देते हैं ये हंसपद है, ये भी रा का रूप है। लेकिन जो ये री है ये रा का रूप नहीं है, ये तो री की मात्रा है जो इस तरीके से बनती है। इसलिए रा का रूप कौन सा नहीं है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका रा का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 99 का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ग्रह शब्द में रा का रूप है स्वर रहित, स्वर सहित, री या इनमें से कोई नहीं। अब हमको सही उत्तर बताना है ग्रह शब्द में जो रा का रूप है वह स्वर रहित है या नहीं है। प्रश्न नंबर 100 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर रहित, स्वर सहित या री। तो स्वर सहित, स्वर सहित क्यों है इसका हम पता कैसे करेंगे? इसके पता करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, ग्रह शब्द के वर्ण विच्छेद कर लेना है। ग्रह शब्द के वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको व्यंजन को अलग और स्वर को अलग करने लगना है। कैसे अलग करेंगे? जैसे लिखा है ग्रह, तो ग्रह का वर्ण विच्छेद क्या होगा ये हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले आएगा गा, आधा गा, फिर आएगा आधा रा, फिर आएगा आ, फिर आएगा हा और आधा हा और फिर आएगा आ।
इस तरीके से हमने इसके वर्ण विच्छेद कर लिए। तो जो रा है, रा जो लिखा गया है वह स्वर के साथ से ही लिखा गया है, इसलिए एक ऐसा है स्वर सहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रा का रूप चिन्ह का प्रयोग होता है ता वर्ग के कुछ वर्णों में, का वर्ग के कुछ वर्णों में, ता वर्ग के कुछ वर्णों में या पा वर्ग के कुछ वर्णों में। जो इस तरीके का चिन्ह है इसको हंस पद भी बोलते हैं। हंस पद का जो प्रयोग होता है वह टा वर्ग के साथ किया जाता है। जैसे आप कुछ शब्द लिखेंगे, जैसे हमने लिखा राष्ट्र, तो टा के नीचे इसका प्रयोग हुआ। हमने लिखा राष्ट्रीय, तो इसका उस जो है टा के नीचे प्रयोग हुआ। हमने लिखा ऊष्ट्र, तो भी इसका टा वर्ग के नीचे ही प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा ट्री, तो टा के नीचे प्रयोग हुआ। ड्रम, तो डा के नीचे प्रयोग हुआ, क्योंकि टा वर्ग के अंतर जो अक्षर आते हैं वह आपके आते हैं टा, ठा, डा और ढा। ढा ढक्कन वाला, ढा ढक्कन वाला जो ढा है ये आते हैं। तो जैसे हम ट्री लिखते हैं, ड्रम लिखते हैं, तो इन शब्दों के नीचे इसका प्रयोग होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके नीचे आपका जो है इस हंस पद वाला प्रयोग होता है। हंस पद का ये चिन्ह है जो यहाँ पे दिख रहा है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 102 है, रेफ स्वर रहित रा वाला शब्द है। अब हमको बताना है स्वर रहित रा कहाँ पर है। स्वर रहित रा वाला जो शब्द है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें रा जो लिखा है वह आधा लिखा हुआ है, स्वर रहित है। तो हम जो राष्ट्र का वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको स्वर सहित मिलेगा, क्रम में स्वर सहित मिलेगा। री में तो रा का प्रयोग हुआ ही नहीं है, ये तो आपका ऋषि की ऋ की मात्रा लगी हुई है, तो ये तो आपका गलत हो ही जाएगा। यहाँ पर पूरा रा है, क्योंकि अभी हमने देखा था वहाँ पर ये आपका स्वर सहित है, तो ये भी नहीं होगा। राष्ट्र में जो हंस पद होता है यह भी आपका स्वर सहित ही होता है। लेकिन जो रा की रेफ लगती है, ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे तो ये आपका सही उत्तर होगा। गर्भ जो है यहाँ पर जो रा की रेफ लगी हुई है ये आपकी स्वर रहित रा है, मतलब आधा रा है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं। स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। 103 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला शब्द है, ट्रक का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो ट्रक का वर्ण विच्छेद क्या होगा, जब हम ट्रक बोलते हैं तो सबसे पहले टाक की ध्वनि निकलती है, तो आधा टा आ जाएगा। फिर इस वर्ण विच्छेद में थोड़ी सी गलती है, इसको हम और भी ठीक कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसको यदि हम और बारीकी से समझें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है टा, तो आधा टा लिखा, फिर लिखा आधा रा और फिर लिखा आ, तो ट्रा बन गया। फिर लिखा हमने धन, आधा का और आ, ए हो गया सही। तो इस तरीके से आधा टा, रा और का, ट्रक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रक शब्द का वर्ण विच्छेद ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, आधा टा फिर पूरा रा और पूरा का, ट्रक। 104 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, गर्म का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर रा की रेफ लगी है गर्म में माँ पर, तो माँ के पहले आधा रा आएगा। तो माँ के पहले आधा रा कहाँ लिखा हुआ है, माँ के पहले आधा रा लिखा हुआ है यहाँ पर, गा, आधा रा और माँ। तो सही वर्ण विच्छेद होगा 105 का आपका ऑप्शन नंबर डी, गर्म। इसको भी आप और कर सकते हो बारीकी से। कैसे? सबसे पहले लिखोगे आप गा, गा लिखने के बाद आपका हलंत लगा के यहाँ पे लिखोगे आ, फिर आप लिखोगे आधा रा हलंत लगा के, फिर लिखोगे माँ, माँ में हलंत लगाओगे और पीछे लिखोगे आ। आ इसलिए लिख रहा है क्योंकि इनमें कोई मात्रा नहीं लिखी है। यदि यहाँ पे मात्रा लगी होती तो जो मात्रा लगी होती है उसको वही हम यहाँ पर स्वर लिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से रेफ का शब्द नहीं है। तो निम्न में से रेफ का शब्द है, निम्न में से रेफ का शब्द कौन सा है, तो हमको दिख रहा है
अड़ा पर रा की रेफ लगी है। कर्ण जो है रेफ का शब्द है, बाकी में रेफ नहीं लगी है। ये जो है ऋ कहलाती है या रकार कहलाती है, इसी को पदेन बोलते हैं। अगला है ट्रक शब्द में रा है, स्वर सहित, स्वर रहित, विविध या मिश्रित। तो ट्रक शब्द में जो रा है इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आएगा क्या, इसका वर्ण विच्छेद आएगा आधा टा, फिर रा पूरा और का पूरा। तो ये तो स्वर सहित है, स्वर सहित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर सहित। 107 नंबर के प्रश्न का उत्तर है ए। अगला हमारा प्रश्न है रेफ का वह रूप जो अन्य अक्षरों के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है, सही उदाहरण है। रेफ का वह रूप जो अन्य अक्षर के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है, सही उदाहरण क्या है। तो सही उदाहरण इसका है कर्म। इसके मस्तक पर जो है आपकी रेफ लगी हुई है माँ के ऊपर। 108 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमने रेफ के उत्तर पढ़ लिए। अब अगला लिखा है स्वर व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को हम पढ़ लेते हैं, इसके प्रश्न हम बाद में हल करेंगे। स्वर की परिभाषा क्या लिखी है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। आ ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सब के सब क्या हैं, स्वर हैं। इनकी गिनती की जाए तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कह सकते हैं कि स्वर की संख्या 11 होती है। अगला है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या लिखी हुई है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, 41 व्यंजन। तो इस तरीके से जो है व्यंजन की संख्या यहाँ पे 41 बताई गई है। वर्ण विच्छेद शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे लिखा है किनारा, तो का धन ई, ना धन आ, रा धन आ, इस तरीके से बना किनारा। बाकी इसके प्रश्नों को हम बाद में हल करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।